हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आ रहे थे कि भाई टाइपिंग के बारे में बता दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने यह वीडियो लाया हूँ आप लोगों के सामने। और मैंने एक पोल भी डाला था, उसमें मैक्सिमम लोग चाह रहे थे कि टाइपिंग पे ही वीडियो बनाया जाए। और इसके लिए मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही यह वीडियो लाया हूँ। तो आप लोगों का एक दायित्व बनता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर हमारा यह एफर्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, इतना ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ मैं, अगर आपको ये पीडीएफ मैं जो ये बता रहा हूँ इसका सारा पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं इसे शेयर कर दूंगा। वहां से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए ये सारी चीजें बता पा रहा हूँ क्योंकि जो पहले जो हुआ था 2019 में एनटीपीसी का एग्जाम, उसमें मैंने जो ट्वेल्थ लेवल पे उसमें एलिजिबल था मैं। तो ट्वेल्थ लेवल पे एक पोस्ट आता है टाइपिंग का, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए मैं क्वालिफाइड किया था और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। टाइपिंग भी इसमें भी होता है, तो मैंने वो किया था अच्छे तरीके से। तो इसके रिगार्डिंग मैं इस चीजें में मतलब अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बहुत लंबा ये वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। और जितने भी आपके अंदर क्वेश्चन होंगे टाइपिंग से रिलेटेड, आज सारा खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपको सीधा अपना टाइपिंग पे ही फोकस करना है। जितने क्वेश्चन एराइज होंगे सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे आप एग्जाम में एंट्री करते हैं तो आपके पहले जिस प्रकार से सीबीटी 1 सीबीटी 2 में एग्जामिनेशन होता है, उसी प्रकार इसमें भी आपका पहले वेरिफिकेशन होगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तरह। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद आप अपना सीट ले लेंगे वहां पे। वहां के बाद एक कुछ देर के बाद जो टाइम स्लॉट होगा उसमें 1 मिनट का एक प्रैक्टिस सेशन आपको दिया जाएगा कि आप अपना कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिए क्या वो सही है या नहीं है। जो भी है सारा चीजें वो 1 मिनट के अंदर आपको देख लेना है, सारा की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ भाई मैं सही से टाइप कर पा रहा हूँ इस कीबोर्ड में या नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, आप कोई रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपका कोई की नहीं काम कर रहा है, हर की को ऐसा नहीं कि वहां टाइप करके, मतलब हर की को चेक करना है कि हर की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको 30 सेकंड का, जब ये प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाएगा उसी के अंदर ही आपको कीबोर्ड अगर चेंज करवाना है तो करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद 30 सेकंड का आपको ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी तरह से शांत होना है, एक गहरी सांस लेना है। ठीक है, और बी रेडी फॉर द फाइनल टेस्ट। ठीक है, और जो हमारा फाइनल टेस्ट है इस 30 सेकंड के बाद वो स्टार्ट होगा, जो कि 10 मिनट चलने वाला है नेक्स्ट। और यहीं पे आपका जो स्कोर है यानी टाइपिंग जो टेस्ट है वो यही इवेल्युएट किया जाएगा, जो इस 10 मिनट में आप लोगों ने टाइप किया रहेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया किस प्रकार से एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। अब हम बात करें एनटीपीसी के बारे में। चाहे देखिए, हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी में, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, जहां भी टाइपिंग है रेलवे का, जहां भी रेलवे का टाइपिंग है वहां हर जगह एलिजिबल है ये सारी चीजें। पहली बात ये है कि टोटल 10 मिनट दिए जाएंगे। वहां पे हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट मैक्सिमम लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो इंग्लिश के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, इंग्लिश में आपको टोटल 300 वर्ड टाइप करने होंगे और 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए वहां पे क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि 10 मिनट में 300 वर्ड यानी 10 वर्ड, 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने हैं। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट आपको गलत सही सारा काट उठ के 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, अगले है कि अगर आप इससे कम, जितना आपका जो गोल दिया गया है, जितना लिमिट सेट किया गया है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, अगर आप इसको नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप टाइपिंग पोस्ट से सीधा सीधी आउट कर दिए जाएंगे। अब बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम टाइपिंग में बाहर हो गए हैं तो क्या बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस, अगर टाइपिंग पोस्ट में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं तो बाकी पोस्ट में अगर आपका कटअप क्लियर हो रहा है तो आप वहां एलिजिबल होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सारी चीजें थी वो स्पष्ट कर दिया है आप लोगों के साथ। अब हम बात करते हैं कि आपके साथ पैसेज कैसे आएगा। पैसेज के लोग लेकर के भी लोगों के
माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा पैसेज होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, मीन्स कि बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला जाएगा, मीन्स कि इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर बहुत कम देखने को मिलेंगे, लगभग ना के बराबर। इसमें मैक्सिमम कॉमा, फुल स्टॉप यही सब देखने को मिलेगा स्पेशल कैरेक्टर के रूप में। देख सकते हैं यहाँ भी, जैसे ये पोल्यूशन पे एक यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ। तो इस प्रकार से ये पहले के एग्जामिनेशन में एक बार पोल्यूशन पे आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल सा रहेगा, कोई इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा। और क्या कहते हैं, लेट जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स, वो नंबर्स भी लगभग ना के बराबर होते हैं, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं, मतलब नंबर्स भी इसमें 1 2 3 नहीं देखने को मिलेंगे। एक दो देखने को मिल जाएंगे, उसके लिए आपको स्पेशल तैयारी नहीं करना है, वो आप वहीं पे कर लेंगे, ठीक है। मतलब ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, सिंपल सा आपका पैराग्राफ रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि वहां पे हमारा जो है डॉलर का साइन या फिर हैशटैग साइन, @ ये सब नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, आप इस चीज से पूरी तरह क्लियर रहिए। आप उस चीज को सीखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। नंबर्स हो सकते हैं, बहुत रेयर में होंगे, ठीक है, वो वहां पे वो आप उसी टाइम कर सकते हैं, उसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पैसेज रहेगा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं कि आखिर हमारा जो है वर्ड कैसे काउंट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ड के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्ड कैसे काउंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक वर्ड दिया हुआ है पंक्चुएशन, ठीक है, और एक वर्ड है और। तो एक तो बहुत बड़ा है और एक छोटा है, तो वर्ड इसको कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, कोई भी टाइपिंग में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में अगर जाएंगे तो टाइपिंग काउंट किया जाता है 5 कैरेक्टर या फिर 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पंक्चुएशन में, तो 5 कैरेक्टर कहाँ पे हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये एक वर्ड हो गया। फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ड, यानी कि 2 वर्ड और एक लेटर भी हो गया इसमें, ठीक है, एक कैरेक्टर हो गया। तो समझ में आ रही होगी चीजें। जैसे यहाँ पे सिर्फ और है, और एक वर्ड नहीं है टाइपिंग में और एक वर्ड होने के लिए आपको 5 कैरेक्टर या फिर 5 की स्ट्रोक होने ही चाहिए। समझ में आ रही होगी मेरी चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे वर्ड काउंट किए जाते हैं। मीन्स कि अगर आपको 300 वर्ड करना है तो हर वर्ड में 5 की स्ट्रोक, यानी कि टोटल 1500 की स्ट्रोक करने हैं हमें, 1500 की स्ट्रोक करने हैं। अब आगे बताएंगे कि स्ट्रोक्स भी क्या होता है, वो सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए की स्ट्रोक क्या होता है वो बता देना चाहता हूँ। की स्ट्रोक मीन्स ये नहीं कि सिर्फ हमारा लेटर ही है, ABCD ये सारी चीजें ही है की स्ट्रोक, ऐसा बात नहीं है। इसमें हमारा स्पेस भी जुड़ा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ए वर्ड इज ऑफिशियली, तो एक की स्ट्रोक ये हो गया, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, एक की स्ट्रोक वो भी काउंट होगा, 2 हो गया। एक WARAD, तो यहाँ पर ही एक वर्ड काउंट हो जाएगा हमारा, एक स्पेस हो गया, 2, W 3 O 4 और R 5, यानी कि ये हमारा 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड काउंट हो गया। उसी प्रकार से ये जो कॉमा आता है या फिर फुल स्टॉप आता है, वो भी हमारा की स्ट्रोक में काउंट होगा, पंक्चुएशन वगैरह, ठीक है। तो इससे आप स्पष्ट रहिए, जितना आपकी स्ट्रोक करेंगे कीबोर्ड में उतना आपका की स्ट्रोक बढ़ते जाएगा। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, पोल्यूशन इज बैड, तो इसमें कितने की स्ट्रोक है, काउंट करेंगे अगर, पी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक स्पेस है 10, 11 12, एक स्पेस 13, 14 15 16 और एक फुल स्टॉप 17, यानी कि टोटल 17 की स्ट्रोक है। समझ में आ रही होगी। 17 की स्ट्रोक में कितने वर्ड होंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 3 वर्ड हो जाएंगे टोटल, और 2 अभी भी हमारा की स्ट्रोक बचा हुआ है, जो आगे जाकर के दूसरा जब की स्ट्रोक आएगा तो उसमें जुड़ेगा। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए तो 3 ही वर्ड आ रहा होगा, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड माना जाता है। क्लियर हो गई होगी ये सारी चीजें। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना भी टोटल की स्ट्रोक आएगा उसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम 1500 की स्ट्रोक करते हैं और वो 5
वर्ड 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड होगा तो 300 वर्ड हो जाएगा, यानी कि हमें टोटल 1500 की स्ट्रोक करने हैं इस एग्जाम में। ठीक है, अब उससे ज्यादा भी करने पड़ेंगे आपको, मैं आगे बताने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे मैंने अभी बता दिया हूँ कि स्ट्रोक कैसे, जैसे क्यू क्यू को अगर क्लिक करेंगे तो एक की स्ट्रोक हो गया, अगर मान लेते हैं स्पेस किए तो वो भी एक स्ट्रोक में, एक की स्ट्रोक में आएगा, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, सारा चीज की स्ट्रोक में काउंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीजें दोस्तों, आपका जो इस एनटीपीसी का जो होता है, एनटीपीसी में आपका बैक स्पेस जैसी चीजें लॉक होती है, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, जो कि करेक्शन कर सकता है, वो आपका यहाँ पे लॉक होता है, उसके रिगार्डिंग भी आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मिस्टेक, मिस्टेक कैसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब देखिए, दो तरह के मिस्टेक होते हैं, एक फुल मिस्टेक, एक होता है हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक क्या होता है, जैसे कि ओमिशन हो गया। ओमिशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक इस तरह से पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे लिखना है पॉल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लिख दिए पॉल्यूशन ये बिग प्रॉब्लम, इज को आप हटा दिए, तो ये आपका एक फुल मिस्टेक में काउंट होगा, समझ गए होंगे। तो ये हो गया फुल मिस्टेक, ओमिशन। एडिशन, एडिशन क्या होता है, एडिशन अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैपेंस व्हेन, और इसके बीच में एक कुछ वर्ड जोड़ दिए, जैसे मान लीजिए इट हैपेंस या व्हेन, कुछ ऐसे करके ऐड कर दिए बीच से, जो वर्ड उसमें है ही नहीं और वो खुद से मिस्टेक से वर्ड टाइप हो गया वहां पे, तो वो भी हमारा फुल मिस्टेक में आएगा। यानी कि ना तो आप कोई वर्ड यहाँ से हटा सकते हैं, ना अपने मन से कोई जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक भी आपका फुल मिस्टेक में आएगा, जैसे कि आप कोई वर्ड है उसको गलत लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड को एन ए डी लिख दिए या फिर इंड लिख दिए, तो अगर कोई वर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया तो भी आपका वो फुल मिस्टेक में आएगा। ठीक है, एक मिस्टेक में आएगा। ठीक है, और फुल मिस्टेक में क्या आएगा, एक चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ, वो मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। यहाँ पे चीजें बड़ी दिख रही है दोस्तों, लेकिन वहां पे थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, किस प्रकार से दिखेगा, आपको ऊपर में इस तरह से एक जो हमारा सिस्टम होगा उसके ऊपर में इस प्रकार से एक आएगा लिखा हुआ, और उसी के नीचे हमें टाइप करना है, वहां पे दिखते जाएगा हम क्या टाइप कर रहे हैं। सो ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगा स्पेस, इस स्पेस में हमें टाइप करते जाना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे छोटा छोटा दिखेगा, और यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार रहेगा, जिसे हमें कुछ देर के बाद बार बार इसे नीचे करना पड़ेगा माउस से, तो उसी में लोगों को प्रॉब्लम आता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि इसे नीचे करते टाइम कभी कभी एक लाइन छूट जाता है, एक लाइन ऊपर आ जाता है, या फिर कोई लाइन को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। समझ रहे होंगे मेरे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि जैसे मैं इसे स्क्रॉल करते टाइम इस लाइन तक अभी टाइप किया हूँ, लेकिन जैसे स्क्रॉल किया तो ये लाइन भी ऊपर चला गया और मैं यहाँ से शुरू कर दिया, इस लाइन से शुरू कर दिया, या फिर मैंने यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप किया था और मिस्टेक से मेरा यहीं तक स्क्रॉल किया, मैं भूल गया और फिर से इसी को रिपीट करने लगा, तो इस केस में हमारा क्या होगा वो चीज समझें। देखिए, अगर आप कोई लाइन को टाइप कर दिए हैं, अगर आप कोई लाइन को टाइप कर दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि इस लाइन, टोटल लाइन मान लीजिए इसमें 20 वर्ड है, मैंने इसको पूरा टाइप किया और फिर से मिस्टेक से मैंने इसी वर्ड लाइन को फिर से टाइप कर दिया, तो क्या मेरा 20 वर्ड गलत काउंट हो जाएगा क्योंकि इसमें एडिशन वर्ड कर दिए हम? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी भी लाइन को रिपीट करते हैं, किसी भी लाइन को रिपीट करते हैं, या फिर किसी भी एक लाइन को स्किप कर देते हैं, तो आपका ये वन काउंट ही मिस्टेक होगा। वन काउंट में ये मतलब काउंट किया जाएगा, वन मिस्टेक में ये काउंट किया जाएगा। ठीक, समझ रहे होंगे। तो ये इस बात को लेकर के आपको पूरा क्लियर रहना है। लेकिन हाँ, अगर एक लाइन स्किप कर दिए हैं तो आपको क्या होगा प्रॉब्लम, कि आपके जो वहां की स्ट्रोक है लास्ट में घट जाएंगे। इसलिए आपको जब तक टाइम है आपके पास, आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा ना कि आपने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, तो जब तक आपको है टाइम तब तक आपको टाइप करते रहना है। कहाँ से करना है वो भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने सारा चीज टाइप कर दिया और खत्म हो गया, और आपके पास अभी भी 2 मिनट बचे हैं,
तो आपको शुरू से जाकर के पैसेज के स्टार्टिंग से जाकर के फिर से टाइप करना स्टार्ट करना है, फिर से टाइप करते रहना है जब तक कि आपका 2 मिनट खत्म नहीं हो जाए। उसका भी यूज है, कहाँ पे यूज है मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ खत्म हो गया तो आप वहां पे स्पेस दे करके या फिर इंटर मार करके किसी भी तरह से आप फिर से पैसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्लियर रहे, ठीक है। ये हो गया। अगर हाफ मिस्टेक में बात करें तो हाफ मिस्टेक कैसे काउंट किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग देखिए। हाफ मिस्टेक के लिए हमें स्पेसिंग एरर मतलब जैसे कि मान लेते हैं एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड यहाँ पे है नेक्स्ट लुक एट वाटर, ठीक है। लुक एट के बीच में स्पेस है, आप क्या किए यहाँ पे स्पेस नहीं दिए और लुक और एट को एक साथ लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिंग एरर हो गया। या फिर लुक और एट के बीच में एक स्पेस है, हमने 2-3 स्पेस दे दिया, तो वो भी हमारा हाफ मिस्टेक है, समझ रहे होंगे। तो ये हो गया। पंक्चुएशन मतलब अगर आप कॉमा की जगह फुल स्टॉप कर दिए, फुल स्टॉप की जगह कॉमा कर दिए, तो ये भी हमारा हाफ मिस्टेक में आएगा। हाफ मिस्टेक मतलब आधा एरर होगा, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मतलब कि अगर आपको मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, हाफ एच कैपिटल है लेकिन आप स्मॉल में लिख दिए हाफ एच को, तो इस प्रकार की चीजें हमारा हाफ मिस्टेक में आएगा। तो हाफ और फुल मिस्टेक मेरे हिसाब से जितने भी चीजें हो सकती है गलत, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए मिस्टेक टोटल काउंट कैसे किए जाएंगे, तो टोटल मिस्टेक जो है फुल मिस्टेक तो वो तो 1 1 ही रहेगा, और हाफ मिस्टेक जितना होगा, मान लेते हैं 10 हाफ मिस्टेक हुआ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 5 यानी कि 5 फुल के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। फुल को 1 से गुना करेंगे और हाफ को 0.5 से गुना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा जो मिस्टेक है वो कितना माफ किया जाएगा। माफ मतलब कि जैसे आपको एक तरह से फ्री पास दिया जा रहा है, कोई उसमें आपको पेनल्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो देखिए आपका टोटल वर्ड जितना काउंट करेंगे, टोटल वर्ड जितना काउंट करेंगे उसका 5% आपको माफ है। जैसे कि अगर 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं तो आपको 5% माफ आने की 15%, 15 इग्नोर या फिर 15 फुल मिस्टेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा हमारी चीजें, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर 300 वर्ड में आप 15 वर्ड गलत भी टाइप कर देते हैं, जो फुल मिस्टेक मैंने अभी आपको काउंट करवाया, अगर 15 फुल मिस्टेक कर भी देते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब कैसे किया जाता है इसको कैलकुलेट, वो देखिए। आप देखिए यहाँ पे रिमेनिंग जो है मिस्टेक कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि टोटल मिस्टेक, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा लिमिट है 15 वर्ड है, 15 वर्ड नहीं 15 मिस्टेक है, 15 मिस्टेक ही इग्नोर है। अगर हमने 15 से ज्यादा मिस्टेक कर दिया तो क्या होगा उस केस में, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि टोटल मिस्टेक मैंने 20 कर दिया, तो 15 तो हमारा माफ है, तो हमारा अभी कितना बचा हुआ है, 20 में से 15 गया तो 5 मिस्टेक एक्स्ट्रा हो गया। तो 5 मिस्टेक को अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो तब तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन इसको कवर करने का भी उपाय है, वो मैं बता रहा हूँ आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। 15 मिस्टेक के बाद अगर आप एक मिस्टेक भी करते हैं तो आपका 10 वर्ड काट लिया जाएगा सीधा सीधी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड मिस्टेक तो एक्सीड करना ही नहीं है, 15 से बढ़ना ही नहीं है। 15 से अगर एक एक मिस्टेक हो जाता है ना थोड़ा सा भी, तो आपको 10 वर्ड सीधा काट लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर 5 मिस्टेक किया तो आपको 50 वर्ड काट लिए जाएंगे, और इतने में तो लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। नेट वर्ड कैसे काउंट किया जाता है, टोटल वर्ड जितना टाइप किए हैं, और जो जो हमारा इग्नोर करने के बाद जो रिमेनिंग मिस्टेक बच गया था, जैसे 5 बचा था, तो उसको 10 से गुना करेंगे तो जितना आएगा उसको, वो हमारा नेट वर्ड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 300 वर्ड, 300 वर्ड हमने टाइप किया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। और टोटल स्पीड कैसे निकालेंगे, जो नेट वर्ड आ गया उसको 10 मिनट में है तो पर मिनट के हिसाब से 10 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तहत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमने 300 वर्ड टाइप किया, यानी 1500 की स्ट्रोक का 300 वर्ड हो गया, ठीक है। तो टोटल मिस्टेक 20 हो गया। हमें करना तो मैक्सिमम 15 ही है, लेकिन 5 अधिक हो गया, तो जो हमारा इग्नोरेबल है वो 15 है, लेकिन जो हमारा एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया, वो 5 ज्यादा कर गया। तो हमारा नेट वर्ड कितना हो जाएगा, 300 वर्ड हमने टोटल टाइप किया और 5
5 जो है एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 एरर हुआ है हमारा, 5 हमारा मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये कटेगा क्या, 10-10 वर्ड काट के जाएगा, यानी कि एक मिस्टेक पे 10 वर्ड काटेगा सीधा, यानी कि टोटल 300 वर्ड हमने टाइप किया, 5 मिस्टेक के कारण ये हमारा वर्ड कितना आ गया, 250 वर्ड पे आ गया। अगर 250 वर्ड हमने 10 मिनट में किया है तो 1 मिनट में कितना, 25 वर्ड पर मिनट आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें तो चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। समझ रही है? ठीक है, तो देखिए अगर हिंदी में रहेगा तो 25 वर्ड पर मिनट में तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में 25 वर्ड हम करके आएंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी, क्योंकि एक मिस्टेक पे, अगर एक मिस्टेक मतलब अगर आप AND के जगह END लिख देते हैं तो आपको ये तो कटेगा ही, 10 वर्ड एक्स्ट्रा काट के जाएगा। तो समझ सकते हैं एक मिस्टेक का कितना बड़ा पेनल्टी है। अगर वो 15 के एक्स्ट्रा करते हैं, 15 तक तो माफ है, उसके बाद करते हैं तो समझ गए होंगे मेरी चीजें। लेकिन आपको अगर आपका स्पीड अच्छा है, थोड़ा एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, और अगर आप रिपीट करके, कैसे रिपीट करेंगे मैं बता दिया हूं कि फिर से स्टार्टिंग करके, अगर मान लेते हैं कि आपने 300 की जगह 400 वर्ड टाइप कर दिया, ठीक है, 400 वर्ड टाइप कर दिया और 5 वर्ड आप 5 मिस्टेक एक्स्ट्रा कर दिए हैं, 20 मिस्टेक किए थे टोटल, 5 मिस्टेक एक्स्ट्रा हो गया। और लेकिन अगर नेट वर्ड आपका 400 टाइप किया हुआ है और आप 5 मिस्टेक कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो 5 गुने 10 यानी कि 350 आ जाएगा, और 350 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 35 का स्पीड आ जाएगा वर्ड पर मिनट। समझ रहे होंगे? ठीक है, तो यही हमारा फायदा है ज्यादा वर्ड टाइप करने का, कि अगर हम, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हमने मिस्टेक किया है या नहीं किया है, तो अगर हमने मिस्टेक किया भी है और अगर हमने ज्यादा टाइप कर दिए हैं तो वो हमें आगे जाकर के, जो हमने ज्यादा निगेटिव कर दिए, ज्यादा एरर कर दिए, उसके कारण हमें बेनिफिट हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो बहुत ही सावधानी से फिर से उसे टाइप करें। ठीक है, और क्यों टाइप करें वो मैंने बता दिया, क्या उसका बेनिफिट है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को अपना सर्टिफिकेट वहां पे जमा करना पड़ेगा अपना। वो एक एक आता है, मतलब ऑनलाइन पोर्टल आएगा, उसमें आपको भरना है। आप अगर वहां पे भर दिए हैं तो आपको कोई भी टाइपिंग जैसी चीजें नहीं देना है, ठीक है। अब वहां पे मेडिकल फिटनेस वाला चीज अपलोड करना है कि हाँ भाई आप मेडिकली अनफिट हैं, जिसके कारण आप टाइप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको टाइपिंग देना ही होगा। साथ ही साथ अगर आप डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप टेस्ट को, मतलब टाइपिंग टेस्ट देने ही नहीं गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आपका स्पीड कितना भी हो, आप टाइपिंग देने जरूर जाएं। तो मैंने सारी चीजें जो भी थी वो क्लियर आप लोगों के सामने बता दिया हूँ यहाँ से लेकर के। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आपका टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमें भी खुशी होगी, हमें भी मनोबल बढ़ेगा, और प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।